तकरीबन 2 ट्रिलियन लगाकर 3,500 से ज्यादा अपने फौजी मरवाकर 21 साल तक अफगान जंग लड़ने के बाद अमेरिका शिकस्त खा के वापस जा चुका है और इस वक्त अफगानिस्तान का पूरा कंट्रोल तालिबान के पास आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सकलैन मुश्ताक और आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान के मुतालिक बात करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी सल्तनतों की कब्रिस्तान कहा जाता है। बहुत सी सुपर पावर अफगानिस्तान को फतह तो करने आती हैं, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ती है। 19वीं सदी ईस्वी में अंग्रेज आए जिनको बहुत ही ह्यूमिलिएशन डिफीट का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी ईस्वी में सोवियत रूस आया। 9 साल तक जंग लड़ने के बाद सोवियत रूस के कई टुकड़े हुए और सोवियत रूस को वापस जाना पड़ा। इस सदी में अमेरिका आया जिसने 21 साल तक अफगान जंग लड़ी और अब अमेरिका शिकस्त खा के वापस जा चुका है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अफगानिस्तान को फतह करना नामुमकिन है। अफगानिस्तान को फतह करने वालों में मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर, अरब मंगोलों के चंगेज खान, मुगलों के औरंगजेब और शाहजहां और आखिरी सिख बादशाह रणजीत सिंह शामिल हैं। लेकिन क्यों 3 सुपर पावर्स अफगानिस्तान को फतह नहीं कर पाई? इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद क्यों 3 सुपर पावर्स अफगानिस्तान में फेल हुई? आज की इस वीडियो में हम इस क्यों के मतलब जानने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान के फतह ना होने में कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अफगानिस्तान आज तक फतह नहीं हो सका। इन फैक्टर्स को वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की कोई भी सरहद समंदर से नहीं लगती। अब जब अमेरिका अफगानिस्तान में जंग लड़ने आया तो उससे भी इसी इशू का सामना करना पड़ा। उसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना पार्टनर बनाया और पाकिस्तान के थ्रू तमाम सप्लाई अपने सोल्जर्स को फराहम करने लगा। लेकिन जब किसी इशू की वजह से पाकिस्तान अमेरिका की सप्लाई बंद करता तो अमेरिका को बहुत नुकसान सहना पड़ता। इस तरह का इशू अमेरिका को अफगान जंग के दौरान एक दफ़ा फेस करना पड़ा जब अमेरिका ने 26 नवंबर 2011 को ड्यूरट लाइन, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, उसको क्रॉस किया। इसको क्रॉस करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका को ये इंटेलिजेंस इत्तला मिली थी कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में रहाइश पजीर हैं। इस क्रॉसिंग के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स ने मुजाहमत की, जिसके नतीजे में अमेरिका ने 24 के करीब पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया। 24 फौजियों को शहीद करने के बाद अमेरिका ने एबटाबाद में ऑपरेशन किया, ओसामा बिन लादेन को कत्ल किया और उसकी लाश को लेकर वापस अफगानिस्तान में चले गए, जिसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होना शुरू हुए। अब हुकूमत ने अमेरिका की सप्लाई को बंद कर दिया। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह मुतालबा किया कि जब तक अमेरिकी सदर पाकिस्तान से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक पाकिस्तान अमेरिका की सप्लाई बहाल नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका भी दुनिया की सुपर पावर था, इसलिए अमेरिका भी अपनी अकड़ पे कायम रहा। आखिरकार अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगी। इस दौरान अमेरिका ने अपनी आर्मी को सप्लाई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के थ्रू पहुंचाई और इसके लिए 7 माह के दौरान अमेरिका को तकरीबन $100 मिलियन पर मंथ का नुकसान सहना पड़ा। दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से अफगानिस्तान को फतह करना और ज़्यादा मुश्किल है वो है अफगानिस्तान का पहाड़ी सिलसिला। अफगानिस्तान के टोटल रकबे का तकरीबन 75% पहाड़ों पर मुश्तमिल है। पहाड़ होने की वजह से अफगानिस्तान में सड़कों का निज़ाम ना होने के बराबर है। जब सोवियत रूस अफगानिस्तान को छोड़कर गया था तो अफगानिस्तान में तकरीबन 50 किलोमीटर तक पेव्ड रोड थे। अफगानिस्तान में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर 1 मील रोड बनाने की लागत तकरीबन $5 मिलियन तक है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा मुल्क जिसमें पर कैपिटा इनकम तकरीबन $500 है, वहां पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कहां से बजट आए। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में एक फौज जो कि इन पहाड़ी रास्तों को भी नहीं जानती किस तरह सरवाइव कर सकती। इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में छोटी छोटी वादियां हैं जहां पर बहुत से कबाइल आबाद हैं। अब अफगानिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान में दूसरे मुल्क की तरह नेशनलिज्म का चूरन नहीं बिक सकता, क्योंकि अफगानी कबायली शनाख्त पर ज़्यादा फख्र करते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी मदद के बगैर अफगानिस्तान को कोई भी सुपर पावर फतह नहीं कर सकती वो है पाकिस्तान। जब अमेरिका ने अफगान जंग स्टार्ट की तो पाकिस्तान इसका कोलेशन पार्टनर बना। चाहे अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी देकर ही इस जंग में शामिल किया, लेकिन पाकिस्तान के उस वक़्त के सदर
जनरल परवेज मुशर्रफ एक लिबरल माइंडसेट के शख्स थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका का साथ सदके दिल से दिया। उन्होंने अमेरिका को तालिबान का सफीर भी पकड़कर दे दिया और अलकायदा के जितने भी दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद थे वो पकड़कर अमेरिका को दिए और 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड भी पकड़कर पाकिस्तान ने ही अमेरिका को दिया। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोगली पॉलिसी खेलता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले करती थी, लेकिन अफगानिस्तान में इस तहरीक तालिबान पाकिस्तान को महफूज पनाहगाहें मिली। दूसरी तरफ इंडिया का रोल भी अफगानिस्तान में बढ़ता गया। इन्हीं दिनों पाकिस्तान के साबिक DGISI जनरल हमीद गुल का एक इंटरव्यू आया जो कि इस चीज़ को साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान सिर्फ नाम के तौर पे ही अमेरिका का पार्टनर था। जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। लेकिन फिर हुआ पाकिस्तान में APS का अटैक, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़रबे अज़ब और अब्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के महफूज पनाहगाहें ख़त्म हुई, जिसकी वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर्स भागकर अफगानिस्तान चले गए। लेकिन ना तो अमेरिकी आर्मी और ना ही अफगान गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया, जो कि इस चीज़ को साफ जाहिर करता है कि अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट दोगली पॉलिसी खेल रहा था। अपनी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की सपोर्ट खोता गया, जिसकी वजह से अमेरिका को ये यकीन हुआ कि अब वो अफगान जंग जीत नहीं सकता। इस वजह से अमेरिका ने राह फरार अख्तियार की। दोस्तों, तालिबान ने ये जंग तो जीत ली, लेकिन अब तालिबान के सामने जो चैलेंजेस हैं वो इससे भी ज़्यादा सख्त हैं, जिसमें किस तरह अफगानिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर किया जाए, किस तरह अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाए और किस तरह अफगानिस्तान में इस्लामी शरीयत को कायम किया जाए ताकि ईरान की तरह अफगानिस्तान में भी बैरूनी ममालिक की तरफ से कोई सैंक्शन ना लगे। तो हम लोग दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में स्टेबल। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।